लेकिन वाल्मीकि समाज कमजोर नहीं है। वाल्मीकि समाज की एक एक स्त्री के अंदर इतना जोश है कि वह जब बच्चा से ईंट हिला देगी, जब भी बच्चा पैदा करते हैं पूरी एनर्जी से बच्चा होता है ताकि वो रोड पे काम कर सके। कोई और डब्बे पी के बच्चे नहीं है हमारे, पूरे जुनून से हमारे बच्चे होते हैं ताकि हम ही करते हैं फिर सफाई का काम और कोई किसी के बस की नहीं है। इसलिए सरकार की मंशा यही है कि इन्हें नीचे से नीचे गिराया जाए ताकि हमेशा इनके बच्चे काम करते रहे, पीते रहे। अंग्रेजों वाली नीति दोबारा ले आए हैं, वोट डालो और राज करो। ये नीति हम नहीं चलने देंगे। हम वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हम ये नहीं चलने देंगे। हम जैसे पहले मरे थे अब भी मरेंगे, जान दे देंगे। आज भूखे मर रहे हैं, कल लाठियों से मरेंगे, लेकिन अपनी नौकरी जाने नहीं देंगे बिल्कुल भी। पूरा भाईचारा हरियाणा का इकट्ठा होकर के इस सरकार के खिलाफ करो या मरो की नीति के तहत आंदोलन का ऐलान करेंगे। जेल जाना पड़े, लाठी खानी पड़े, गोली खानी पड़े, किसी भी कीमत पर कच्ची नौकरी नहीं करेंगे, पक्का करो। ठेकेदारी में नहीं करेंगे, ठेकेदारी खत्म करो, विभाग के रोल पर करो, पूरा वेतन दो, बच्चों सहित समान काम समान वेतन दो, भर्ती करो। जब वोट मांगने आएगी ना, जब हम दिखाएंगे उनको, लात मार के साली सरकार को ही भगाएंगे। जो वोट मांगने आएगा जी सबसे पहले उसी का जूता पड़ेगा, चाहे वह कोई भी हो। हमारे सामने वोट मांगने की जरूरत नहीं है किसी को भी। बस मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, कल क्या होगा देखा जाएगा। हर कर्मचारी का हौसला भी जिद्दी है। आरक्षण तो बंद हो गया, बीपीएल कार्ड बंद, आरक्षण बंद, राशन बंद, ना बीपीएल बच्चों की स्कॉलरशिप बंद। बच्चे जो हमारे स्पोर्ट्स में खेलते हैं वो स्कॉलरशिप बंद। तो क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है। कोई भी बड़ा मंत्री आता है, कोई भी कमिश्नर आ रहा है, हमें खड़ा कर देते हैं धूप में जलने के लिए। हमारे को पानी तक नहीं पिया देने जाता है। कोरोना काल में भी और जी हम ही लगे थे। पूरा हाल हमारा करे रखते हैं जब तक वो लोग आके नहीं जाते। करके बैठे पड़े थे। जब हमारे हक की बात आती है, जब हमारे हक की बात आती है तो ये लोग सब ऑफिसों में बैठ जाते हैं छुप छुप के, फिर कोई बाहर नहीं आ रहा है। कोरोना टाइम में हमने काम किया, कूड़ा डाला, सारी गंदगी उठाई, तब तो हमें कोरोना का योद्धा बना दिया गया। अब क्या, अब हमारी नौकरी तक हमसे छीन लेंगे। हमारे उसका ये सिला दिया उन्होंने, 4-4 महीने की सैलरी रुक गई हमारी। क्या खाएं हम, क्या करें? कुछ तो गरीब थे और गरीबों का भी इन्होंने पेट पे लात मारी है। ठीक है, ऐसी सरकार ने चाहिए। हमें रोड पर ला दिया। मकान मालिक भी ये कह रहे हैं मकान किराया तो नहीं तो खाली करो। अब आगे सामान देना बंद कर देते हो, क्या करें? हमें ऐसी निकम्मी सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम भी तो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें, या हमें ये सदा जिंदगी झाड़ू में ही रखने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य और निगम के जो कर्मचारी थे वो अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने एक रैली निकाली और तमाम रैली में झंडे और अपनी बातों नारों के साथ इन्होंने सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करी। और आज ये लोग जो है भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो ये जो भूख हड़ताल है और इनकी जो आगे की ये किस तरह की कार्रवाई करेंगे और आज किस तरह का इनका जो प्रदर्शन है वो रहने वाला है। नगर पालिका सर्व कर्मचारी संघटना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्व कर्मचारी संघटना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कट्टर तेरी कमर कुदेगी, आज नहीं तो कल कुदेगी। कट्टर तेरी कमर कुदेगी, आज नहीं तो कल कुदेगी। कट्टर तेरे तीन ठेकेदारी बढ़ता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। पालिका सर्व कर्मचारी संघटना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्व कर्मचारी संघटना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कट्टर तेरी कमर कुदेगी, आज नहीं तो कल कुदेगी। मैम, एक तरफ सरकार बात करती है महिला सशक्तिकरण को और बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। आज आप महिलाएं हैं, युवा भी हैं और यहाँ पर आज आपको अपना भूख हड़ताल की तरफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? बेटी पर कहाँ से बेटी पढ़ाए बेटी बचाए? एक बात बताओ, रोजगार तो सरकार ने खोस लिया है, कहाँ से बेटी पढ़ाएंगे ये बताओ? बेटी पढ़ाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। जब रोजगार ही घुस गया तो कहाँ से बेटी पढ़ाए और कहाँ से बेटी बचाए ये बताओ? हम भी तो रोड पे ही ला दिया सरकार ने हमें, ये बताओ क्या कर सकते हैं? अब ना सरकार कोई जवाबदेही। आगे इलेक्शनों में सर ये गंदी सरकार हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है सर, हमने नीचे ऐसी बेकार सरकार। इसने तो कुछ तो गरीब थे और गरीबों का भी इन्होंने पेट पे लात मारी है। ठीक है,
ऐसी सरकार ने चाहिए हमें। 3480 जो कर्मचारी बहनों भाई जो निकाल रखे हैं उन्हें ड्यूटी पे वापस लिया जाए और ठेका प्रथा बंद करी जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करा जाए और जो हमारी पुरानी पेंशन है वो लागू करी जाए। और हमें निगम रोल पे करा जाए सर, यही हमारी हाथ जोड़ी की रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ काफी समय से यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो 10-10, 15-15 साल से कर रहे हैं, किसी उम्मीद में कि सरकार कभी तो इनको निगम रोल पे रखेगी या सरकारी रोल पक्का करेगी, हमारी रोजी रोटी बनेगी। लेकिन उन्होंने क्या क्या उल्टा हमसे रोटी हमारी रोटी छीन ली हमारी, हमें रोड पर ला दिया। मकान मालिक भी ये कह रहे हैं मकान किराया दो नहीं तो खाली करो। अब आगे आगे दुकान वालों ने भी सामान देना बंद कर दिया, तो क्या करें? हमें ऐसी निकम्मी सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सरकार महिला आरक्षण बिल ले आती है, आनन फानन में संसद ले आती है, लेकिन आप जैसी महिलाएं यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठी है कि सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। सर उनको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कानों से तो बहरे हो रखे हैं और आंखों से अंधे हो रखे हैं जी। ठीक है, अब एक बार बताओ, हम भी तो इस देश की बेटी हैं, बहू हैं, लेकिन उनको हमारा दुख नहीं दिखाई दे रहा। हमारे बच्चे रोड पे आने की कगार में है इस टाइम। आप एक बात बताइए कि हम अगर हमारे चूल्हे ही बंद हो जाएंगे तो बच्चों की परवरिश कहाँ से होगी? हम भी तो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें, या हमें ये सदा जिंदगी झाड़ू में ही रखने वाले हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हमारे वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं। सब कुछ बंद कर दिया इन्होंने, राशन कार्ड जी हमारे खुद बंद कर दिए हैं। बोल रहे हैं तुम लोग नौकरी पे हो, तुम्हारे पीएफ कटते हैं, तो इसलिए तुम्हारे राशन कार्ड सबके बंद कर दिए। इतनी इनकम दिखा रखी है हमारी कि हमने आज तक शायद देखी भी नहीं होगी जी। तो उसका फ़ायदा क्या है बताओ आप? अब ये नौकरी के ऊपर ही राशन कार्ड बंद हुए थे और अब नौकरी भी छीन ली, तो इसके आगे अब क्या करा जाए? मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं मेरे भाइयों और बहनों, आप यहाँ पे इतनी सारी बहनें बैठी हैं, तो क्या भाजपा सरकार को दिखाई नहीं देता? भाजपा सरकार को कभी भी, भाजपा को नहीं, मैं सारी सरकार के लिए कहती हूँ कि किसी भी सरकार को आज तक कर्मचारी का दुख नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हर सरकार की एक मंशा होती है कर्मचारी को इस तरह आगे मत बढ़ने दो ताकि इनके बच्चे पढ़ जाए और अफसर बन जाए, क्योंकि हम ही लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। आखिर हमारे बच्चे जो पढ़ गए ना तो फिर कोई नहीं करने वाला है काम। तो इसलिए हर सरकार ने हमेशा से यही सोच रखा है कि कर्मचारी को पीछे से पीछे करते रहो ताकि ये इतनी मेहनताना मिले कि सिर्फ ये पेट भर पाए, बच्चों का फ्यूचर ना बना पाए। यही सरकार की मंशा है और हमेशा यही सरकार की मंशा रहेगी। हम भी बेटियां हैं, हमने भी अपने लिए कुछ पढ़ना सोचा था। जब मेरी मम्मी सरकारी जॉब पे थी तो मैं 12 भी नहीं पढ़ पाई। आज मेरे पास 3 बेटियां हैं और मेरी रोजगार जो छीन लिया है, तो मैं क्या करूँगी? कल मेरे बच्चे भी इसी नौकरी के लिए भटकेंगे। मेरा भी सपना है, हम सब बहनों का सपना है कि हमारे भी बच्चे अफसर बने। कैसे बनेंगे अफसर? इस सैलरी में 10,000 की सैलरी में अफसर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। बिना बात आरक्षण दे रहे महिलाओं को, क्या आरक्षण दे रहे? हम महिला नहीं है क्या? लेकिन हमें हमेशा पीछे रखते हैं। किस लिए पीछे रखते हैं? हमने इस सरकार को बनाने के लिए वोट नहीं दिया। यह देश जब आज़ाद हुआ, जब हमारा जो पीछे पीढ़ी थी वो नहीं थी इस देश में, लेकिन हमें क्या कहते हैं? पिछले। क्यों पिछले? इस देश को बनाने के लिए हमारा पूरा सहयोग है। जब भी वोट लेने आते हैं सबसे पहले हमारे समाज के पास आते हैं और बाद में पीछे। कभी हमें आगे नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और इस सरकार से हम कह रहे हैं कि अब भी मान जाए सरकार, अब भी मान जाए सरकार, नहीं तो पछताएगी। क्योंकि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। कल क्या होगा देखा जाएगा। हर कर्मचारी का हौसला भी जिद्दी है। मैम, G20 में आप लोगों ने वो करके दिखाया जिससे विदेशों में भारत का नाम हुआ है। आपने सफाई के मामले में ऐसा काम करके दिखाया कि आपको वही गिफ्ट सरकार ने अब रिटर्न में दिया है। कुछ नहीं दिया हमें उसने रिटर्न में, कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ आश्वासन मिला था, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला और शायद सरकार हमें कुछ देगी भी नहीं। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि सरकार सिर्फ पैसे वालों की है, गरीब आदमी की सरकार नहीं है। गरीब को तो और गरीब बना रही है, किसी का कुछ नहीं कर रही। कोई सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। कोई भी बड़ा मंत्री आता है, कोई भी कमिश्नर आ रहा है, हमें खड़ा कर देते हैं धूप में जलने के लिए। हमारे को पानी तक नहीं पिया देने जाता है। कोरोना काल में भी और जी हम ही लगे थे, बुरा हाल हमारा करे रखते हैं जब तक वो लोग आके नहीं जाते। करके बैठे पड़े थे। जब हमारे हक की बात आती है, जब हमारे हक की बात आती है तो ये लोग सब ऑफिसों में बैठ जाते हैं छुप के। फिर कोई बाहर नहीं आ रहा है हमारे को आश्वासन देने के लिए। थक चुके हैं ऑफिस। कोरोना काल के अंदर हमारे कर्मचारी शमशान भूमि के अंदर लाशें जला रहे थे।
जो लोग अपनों से प्यार करते थे उस टाइम उन्होंने ऐसे फेंक दिया कुत्ते की तरह, वो हमने जलाए कि हमारे बच्चे नहीं थे, हमारे बच्चों को कोरोना नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने किया सिर्फ ईमानदारी से। हमारी ईमानदारी का ये सिला ये सरकार दे रही है कि आज हमारे साथ हमारा चूल्हा बंद कर दिया। हमारा जब बच्चों के लिए तुम पेट पे लात मार रहे हो तो हम क्या करेंगे? हम तो यहाँ बैठेंगे। और अब हकीकत की बात है, अभी तो यहाँ बैठे हैं और इससे भी बड़ी बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए सरकार को मान लेना चाहिए। उनकी भी इज्जत रह जाएगी और हमारी तो खैर इज्जत है ही है। मोदी जी हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं भाई और बहनों, ये इतनी सारी बहनें बैठी हैं, क्यों दिखाई नहीं दे रहा भाजपा को? वाल्मीकि समाज के लिए कुछ नहीं करना। कोरोना टाइम के अंदर जो है इन्होंने अपनी जान पे रख के हथेली पे सफाई करी है, देश को बचाया है, ठीक है। और आज ये रोड पे बैठी है महिला बहनें जितनी भी है पूरे अंदर बैठे, भूख हड़ताल पे बैठी है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा है इनकी, ठीक है, नहीं कोई और कोई सरकार है। हमें सरकार जो है जो परमानेंट थे वो ठेकेदार देती, रो इंडिया को काम दे दिया बांग्लादेशी को। जो बांग्लादेशी है बाहर के, हम लोकल आदमी कहाँ जाएंगे? लोकल कहाँ जाएंगे? हम रोड पे बैठे, हम बीजेपी को रोड को बिठा देंगे अगर इनकी सुनवाई नहीं करी तो। ममता जी को वोट देंगे। बीजेपी को हम रोड पे बैठे हैं तो बीजेपी को रोड पे ला देंगे हम। एक तरफ भाजपा जो है इन बंगालियों को रोहिंग्या बता देती है और अब भर्ती कर रही है, और जो हमारे समाज को ना ये ठेकेदारी में है सारे, ना तो इनको पक्का किया जा रहा, जुमलेबाजी हो रही है। कांग्रेस भी ऐसे कर रही थी, ठीक है, और जो है ये भाजपा भी ऐसे ही है, ठीक है। अब इनका जो है मैं तो सरकार से विनती करूँगा कि इनको पक्का करा जाए, जो रोहिंग्या बाहर के बांग्लादेशी उनको हटाया जाए, लेकिन हम फिर अपनी कार्रवाई करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम रोड पे ला दिए, बेरोजगार बन गए हैं। हम उन्हें वही नौकरी दी जाए, जहाँ के है वहीं को उनको रोकड़ी मिली जाए और माता बहनों की इनकी सुनी जाए, इनको पक्का किया जाए, निगम में लिया जाए। ठेकेदारी में एक मिनट को, ठेकेदारी में जो है ठेकेदारी हो रही है। सरकार पक्का करेगी तो हम देश के लिए तो काम कर रहे हैं, हम सफाई नहीं करेंगे कोरोना से बुरा हाल हो जाएगा, उस बीमारी से बुरा हाल हो जाएगा, तो गंद फैल जाएगा, बीमारी फैलेगी। कोई सुन ही नहीं रहा, ना विधायक, ना पार्षद, ना मंत्री, ना कोई संतरी। और मोदी कर्मचारियों का प्यार जो है सफाई कर्मचारियों दिखाता फोटो में कि भाई कर्मचारियों की इतनी वो कर रहा है, इतनी का कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ, सरकार से यही कहना चाहता हूँ, जो है पक्के करे जाए पूरे हिंदुस्तान के जितने वाल्मीकि समाज है, और ये ठेकेदारी जो है बंद कर दी जाए। वाल्मीकि समाज को कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज कमजोर नहीं है। वाल्मीकि समाज की एक एक स्त्री के अंदर इतना जोश है कि वो जब बच्चा से ईंट हिला देगी, जब भी बच्चा पैदा करते हैं पूरी एनर्जी से बच्चा होता है ताकि वो रोड पे काम कर सके। कोई और डब्बे पी के बच्चे नहीं है हमारे, पूरा जुनून से हमारे बच्चे होते हैं, ताकि हम ही करते हैं फिर सफाई का काम, और किसी के बस की नहीं है। इसलिए सरकार की मंशा यही है कि इन्हें नीचे से नीचे गिराया जाए ताकि हमेशा इनके बच्चे काम करते रहे, पिलते रहे। लगातार ये जितनी भी महिलाएं हैं, आपसे भी जानना चाहूँगा कि महिलाएं जो हैं पिछले कई समय से काम कर रही थी कि एक उम्मीद से कि भाजपा सरकार से उम्मीद थी कि जिन्होंने चरण धोए आप लोगों के, कोरोना योद्धा आप बने, और अब आपको निकाल दिया गया कि कोरोना योद्धा क्या ये सिर्फ एक स्टंट था, एक फोटोग्राफी स्टंट था? वो सिर्फ सरकार की एक दिखावा और एक चाल है कि हाँ हम गरीब का कुछ कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं, सिर्फ दिखावा है। बस इतना है कि सरकार ये दिखाती है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। हरियाणा सरकार हमारी नौकरी को सरकारी बता के, फैमिली आईडी में हमारी नौकरी सरकारी है, 2.5 से 5 लाख तक हमारी इनकम है, लेकिन क्या कुछ नहीं है। राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड रद्द कर दिया, क्या है हमारे पास? कुछ नहीं। आरक्षण तो बंद हो गया, बीपीएल कार्ड बंद, आरक्षण बंद, राशन बंद, बच्चों की स्कॉलरशिप बंद, बच्चे जो हमारे स्पोर्ट्स में खेलते हैं वो स्कॉलरशिप बंद। तो क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है। अब तो आपकी नौकरी भी बंद कर दी गई। सरकार क्या करना क्या चाहती है आप लोग? हमारे साथ कुछ नहीं करना चाहती, रोड पे लाके हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना चाहती है और कुछ नहीं करना चाहती। और जब सरकार बिल्कुल थक जाएगी ना, हमारे पास आएगी, जब हम बिल्कुल थक जाएंगे तो हम सरकार को दिखाएंगे कि हमारी एकता में कितना बल है और हम कैसे हैं। जब वोट मांगने आएगी ना, जब हम दिखाएंगे उनको, लात मार के साली सरकार को ही भगाएंगे। जो वोट मांगने आएगा जी सबसे पहले उसी का जूता पड़ेगा, चाहे वह कोई भी हो।
हमारे सामने वोट मांगने की जरूरत नहीं है किसी को भी। बस इसी बार आप को वोट देंगे, ना किसी पार्षद को वोट देंगे। हर पार्टी का जो हमारे पास आएगा उससे हम यही पूछेंगे, जब हमें नौकरी से हटा के रोड पे बिठाया, हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेला, जब आप लोग कहाँ थे? एसी रूम में सोने से काम नहीं हो रहा, हम भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, वो दिखाई नहीं दिया किसी को। आज हमारा कोई भी लड़ाई करवाना चाह रही है ये सरकार, जो लग रहा है वो भी हमारे वाल्मीकि भाई हैं, हम भी वाल्मीकि हैं। वो हमारे आपस में लड़ाई करवाने के लिए एक योजना बना रखी है कि इन्हें हटा दो, क्योंकि अब ये पक्के होने के उसमें निगम में जाने के लिए दूसरे रख लो। अब वो भूखे मरते लग जाते हैं। दोबारा ले आए नहीं है, अंग्रेजों वाली नीति दोबारा ले आए हैं। अंग्रेजों की फूट नीति डालो आई। और राज करो, ये नीति हम नहीं चलने देंगे। हम वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हम ये नहीं चलने देंगे। हम जैसे पहले मरे थे अब भी मरेंगे, जान दे देंगे। आज भूखे मर रहे हैं, कल लाठियों से मरेंगे, लेकिन अपनी नौकरी जाने नहीं देंगे बिल्कुल भी। सही चला दी, हमें कोड़े लेके ठेकेदार छोड़ दिया हमारे ऊपर। अब वो कोड़े, अब हम तो सह लिया हमने, अब वो नई भर्ती कर ली, चख रहे हैं। 10,400 में कितना गुजारा होएगा? मैं तो उस दिन भी यही कहती, अगर 10,400 में कोई भी अफसर अपना घर चला के दिखा दे, कोई भी अफसर, उसके सारे बैंक सील कर दे, कोठी में से निकाले उन्हें, 1 महीना अपने बच्चे की फीस दे दे, 1 महीने में अपना घर गुजारा करके दिखा दे, तो हम भी सोचेंगे कि शायद हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कर्मचारी हमेशा पानी का कम में किराया गुजारा करते हैं। लेके दिखाए 10,000 में, जब इनको पता चले। के हिसाब से सरकार ने ये भी कहा गया था जब कोरोना योद्धा की बात हुई कि महंगाई भत्ते के हिसाब से आप लोगों को श्रेणी में रखा जाएगा और सैलरी बढ़ाई जाएगी। अब तो सैलरी बढ़ाने की बात और कम कर दी है। क्या आप ये कुछ नहीं बढ़ा। और सरकार को अब जब 96 में हड़ताल हुई थी ना जी, वो याद कर लेनी चाहिए, हम उसी के लिए तैयार है। जो 96 में हड़ताल हुई थी ना, वैसा ही दोबारा हो जाएगा अगर वो नहीं मानेगी तो। हम बिल्कुल तैयार हैं मरने के लिए, जलने के लिए, क्योंकि घर तो हमारा बंद हो ही गया है, छोड़ेंगे नहीं कहीं तक भी। इस सरकार से हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक नहीं उठेंगे हम यहाँ से। कोरोना टाइम में हमने काम किया, कूड़ा डाला, सारी गंदगी उठाई, तब तो हमें कोरोना का योद्धा बना दिया गया। अब क्या, अब हमारी नौकरी तक हमसे छीन ले गए, हमारे उसका ये सिला दिया उन्होंने। 4-4 महीने की सैलरी रुक गई हमारी, क्या खाएं हम, क्या करें? प्रधान जी, यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं उनका यही कहना है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने उठाया कि हरियाणा राज्य की जो महिलाएं हैं उन्हीं को सरकार नौकरी देना क्यों उधर से कोलकाता से बुला के यहाँ ला रहे हैं और दूसरे राज्यों से बुला के। हरियाणा के लोगों को जब हक की बात नहीं मिलेगा तो फिर ये बाहर से उन लोगों को ला रहे हैं। हरियाणा सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एक तरफ तो ये लोकसभा में महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, दूसरी तरफ स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। ये कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में जो रोजगार है हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। दूसरा कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बांग्लादेशी हैं वो घुसपैठिए हैं, उनको हम बाहर करेंगे। आपने देखा होगा नूह में, पलवल में, बहुत सारी जगह इन्होंने इसी तरक के साथ हजारों झुग्गी झोंपड़ियों को उजाड़ दिया। आज सवाल ये है कि जो सफाई कर्मचारी हैं इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। आज महिलाओं को बेरोजगार कर रही है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को रोजगार देने की बजाय बाहर से भर करके ठेकेदार लेबर ला रहे हैं बांग्लादेशियों को, और यहाँ उनको बंधक बना करके रखा जा रहा है। यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का श्रम विभाग, मतलब पूरा सरकारी तंत्र इस ठेकेदारी के साथ लूट में शामिल है। सरकार शामिल है और सरकार के दांत हाथी के जैसे हैं, खाने के और दिखाने के और। झूठ बोलती है सरकार के ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में है, क्योंकि ठेकेदारी का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है। सर, इन महिलाओं को ये भी कहना है कि सरकार जो है कभी भी वाल्मीकि समाज को ऊपर नहीं उठना देना चाहती। हाँ बिल्कुल, सरकारों का हमेशा ये प्रयास रहा है, और इसमें हमारे बीच के लोग जो चुन करके जाते हैं विधानसभा और लोकसभा में, वो राजनीतिक पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं। वाल्मीकि जयंती पर, रविदास जयंती पर या अम्बेडकर जयंती पर दलितों को इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक आकाओं को ताकत दिखाते हैं और फिर इनको धक्के दे करके ताड़ते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब ये जाग चुके हैं। अब 15 अक्टूबर की रैली में
हम किसी राजनीतिक आका को ताकत नहीं दिखाएंगे। हम प्रदेश की जनता को बताएंगे कि यह सरकार गरीबों की हत्यारी है, यह सरकार सफाई कर्मचारियों की हत्यारी है, यह सरकार दलितों की हत्यारी है, यह सरकार कर्मचारी और सामाजिक न्याय के विरोधी सरकार है। और हम 15 अक्टूबर को पूरा भाईचारा हरियाणा का इकट्ठा होकर के इस सरकार के खिलाफ करो या मरो की नीति के तहत आंदोलन का ऐलान करेंगे। जेल जाना पड़े, लाठी खानी पड़े, गोली खानी पड़े, किसी भी कीमत पर कच्ची नौकरी नहीं करेंगे, पक्का करो। ठेकेदारी में नहीं करेंगे, ठेकेदारी खत्म करो, विभाग के रोल पर करो, पूरा वेतन दो, भत्तों सहित समान काम समान वेतन दो, भर्ती करो और फायर सहित तमाम ग्रुप सी डी के कर्मचारियों की मांगों का समाधान करो। नहीं करेंगे तो भाई हमने तो अपने आप को सरकार के सामने खड़ा कर देना है। सरकार या तो हमारी मांग मानेगी और नहीं तो हम आने वाले टाइम में भी सरकार के रास्ते का रोड़ा बनेंगे। सर, जैसे ये महिलाएं बैठी हैं, ऐसी आशा वर्कर भी बैठी हैं। आशा वर्कर ने खुली चुनौती दे दी है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तो आने वाले चुनाव में वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएगी और सरकार को उसी के जो वो बोलती है उसी जवानी में जवाब देगी। ये कहने कुछ ऐसी रहेगा? ये कहने की बात थोड़ी है, ये तो दिख रही है। अरे जिसने हमारी थाली से रोटी छीन ली, हमारे बच्चों का हक छीन लिया, उसके हम कैसे पक्ष में हो सकते हैं? नहीं, उनका कहना है कि हम अपनी चुनावी पार्टी बनाएंगे और सरकार को उन्हीं की देखिए, हमारा कहना यह है कि हम ऐसी सरकार को वोट नहीं देंगे जो लोगों की हत्यारी है, सामाजिक न्याय नहीं देती। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे प्रधान जी जिन्होंने बताया कि कुल मिला के जो नगर निगम है वो लगातार महिलाएं हो या फिर यहाँ पे जो युवा है और नौजवान और बुजुर्ग जितने भी हैं अपनी अपनी आवाज़ सरकार तक उठाने के लिए, चाहे उनको रैली करनी पड़े, चाहे महारैली करनी पड़े, वो सरकार के कानों तक ज़रूर, चाहे ढोल ही क्यों ना बजाना पड़े, सरकार तक अपनी आवाज़ जरूर पहुँचाएंगे। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।